यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो 26 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है? मिल्पा, कोल खहोज, झूम, उपरोक्त सभी। तो रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोल खहोज। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रफल से प्रभावित होती है? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म मृत्यु प्लस आप्रवास है? तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में 10 गुणा करने पर 10 की वृद्धि प्राप्त होती है? नहीं, ये भी गलत है। तो जनसंख्या वृद्धि प्रवास से प्रभावित होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या वृद्धि प्रवास से प्रभावित होती है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? पार साइबेरियन रेल मार्ग इनमें से किस नगर से होकर नहीं गुजरता? सेंट पीटर्सबर्ग, सिडनी, मॉस्को, व्लादिवोस्टॉक। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक नगर से होकर गुजरता है। यहाँ पर पूछा नहीं गुजरता है, तो सिडनी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है? नीचे कथन और कारण दिया गया है, विचार कीजिए और सही उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। कथन में है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उच्च कुशलता एवं दक्षता वाले विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों को नौकरी पर रखा जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उच्च कुशलता एवं दक्षता वाले विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों को नौकरी पर रखा जाता है। इसका कारण है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख उत्पाद रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन एवं निर्माण, रसायन व औषधियाँ हैं। तो इसका कारण भी सही है, ठीक है। तो उत्तर विकल्प में है सही, कथन सही है और कारण गलत है, ये नहीं होगा। कथन एवं कारण दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है, कथन एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में है 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है? चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। तो यहाँ पर सही हो जाएगा घ ऑप्शन द्रविड़। भारतीय आर्य समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है, जो देश की कुल जनसंख्या के लगभग 73 से 74 हिस्से द्वारा बोला जाता है। 73 से 74% हिस्से द्वारा बोला जाता है। इसके बाद 6 नंबर है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहीं है? जैसलमेर, कोटा, बीकानेर, नागौर। तो ये कोटा नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर ये हैं। इसके बाद 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं? जल, सौर, ताप, खनिज तेल। ताप और खनिज तेल ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो गा और घा। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? ठीक है, कौन सा राइट है? तो वृहन, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, फिर चेन्नई, ये वाला क्रमबद्ध है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है, अशोधित यानी अपरिष्कृत जन्म दर का सूत्र लिखिए। अशोधित यानी अपरिष्कृत जन्म दर का सूत्र क्या होता है? CBR यानी एक वर्ष में कुल जीवित बच्चों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुणे 100, ठीक है, ये है सूत्र।
इसके बाद में है 10 नंबर प्रश्न, भूमध्य सागरीय कृषि के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भूमध्य सागरीय कृषि के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं भूमध्य सागर के आसपास के देश जैसे इटली, स्पेन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का कैप क्षेत्र। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में पुरुष प्रवास अधिक क्यों है? तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का अधिक प्रवास मुख्य रूप से बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश, उच्च शिक्षा और बेहद जीवन स्तर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि की चाहत के कारण होता है। इसके बाद 12 नंबर है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार सेवा वह व्यापारिक क्रिया है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं। इसके बाद 30 नंबर है, विद्युत और जल विद्युत में 2 अंतर लिखिए। तो ताप विद्युत और जल विद्युत में 2 अंतर निम्नलिखित हैं। ताप विद्युत में क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। जल विद्युत बांधों में जमा किए गए पानी की ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, सतत पोषणीयता क्या है? तो सतत पोषणीयता का अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान संसाधनों का विवेकपूर्ण व संतुलित उपयोग करना। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो परिवहन वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली तृतीय क्रिया को अभिव्यक्त करता है। इसके 2 प्रमुख प्रकार स्थल परिवहन जैसे सड़क, रेल और जल परिवहन हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 2 पत्तनों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित 2 प्रमुख पत्तन चेन्नई और विशाखापट्टनम हैं जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं और देश के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही कोलकाता, पारादीप, तूतीकोरिन, हल्दिया और एन्नौर जैसे अन्य पत्तन भी हैं। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। 17 नंबर प्रश्न है, रोपण कृषि की 4 विशेषताएं बताइए। तो रोपण कृषि की 4 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है बड़े क्षेत्र में एकल फसल जैसे चाय, कॉफ़ी उगाना। दूसरा है मुख्य रूप से व्यापारिक और निर्यात के लिए उत्पादन करना। तीसरा है उच्च पूंजी और आधुनिक तकनीकी जैसे मशीन, खाद का उपयोग करना। चौथा है सस्ते श्रम व विकसित परिवहन नेटवर्क पर निर्भरता जिसमें बागान, प्रसंस्करण और बाजार जुड़े होते हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, डेयरी कृषि का क्या महत्व है? विश्व में यह नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट मुख्य रूप से क्यों की जाती है? इसके 2 कारण बताना है। तो डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है जो मुख्य रूप से दूध और दुग्ध उत्पादनों के लिए किया जाता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसके बाद है विश्व में इसके नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट होने के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ताज़ा उत्पादों की मांग और बाजार। बाजारों और औद्योगिक केंद्रों में ताज़ा दूध, पनीर और मक्खन की भारी मांग होती है जिससे किसानों को तैयार बाजार मिल जाता है। शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति दूध एक जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है। शहरों के निकट होने से परिवहन में कम समय लगता है और उत्पाद बिना खराब हुए उपभोक्ताओं तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद 19 नंबर है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग का चित्र बनाकर बीच के 2 स्टेशनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर चित्र देख सकते हैं और 2 स्टेशनों के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पूर्व में हैलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। इसके मार्ग में आने वाले 2 प्रमुख मध्यवर्ती स्टेशन निम्नलिखित हैं। पहला है विन्नीपेग, इसे दुनिया की गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है रेजाइना, यह कनाडा के प्रेरी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद 20 नंबर है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि में 4 अंतर लिखिए। तो बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर निम्नलिखित है। पहला है बाजार भूमि खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होती है। व्यर्थ भूमि तकनीकी सुधार के बाद खेती योग्य बनाई जा सकती है। दूसरा, बंजर भूमि हमेशा से ही अनुत्पादक रहती है। व्यर्थ भूमि जो 5 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़ी हो। अगला है बंजर भूमि प्राकृतिक रूप से पथरीली, रेतीली या पहाड़ी होती है। व्यर्थ भूमि जलक्रांतता, लवणता या मृदा क्षरण के कारण खराब होती है। इसके बाद है बंजर भूमि सुधारना अत्यधिक कठिन
और खर्चीला है। व्यर्थ भूमि, खाद, सिंचाई और उचित प्रबंधन से सुधारा जा सकता है। इसके बाद 21 नंबर है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जल की मांग तीव्र गति से बढ़ी है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, उद्योगों और शहरों में जल की भारी खपत और उनके द्वारा किया जाने वाला जल प्रदूषण उपलब्धता को घटा रहा है। अत्यधिक दोहन, कृषि में सिंचाई के लिए भूजल का अनियंत्रित उपयोग जल स्तर को नीचे गिरा रहा है। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन। वर्षा की अनिश्चितता और मानसून के बदलते पैटर्न से जल स्रोतों का पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। फिर है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। रेखाचित्र वर्ष 2012-13 से 16-17 के दौरान भारत के विदेश व्यापार में निर्यात में आयात के बीच अंतर का फैलाव। ठीक है। दूसरा है, अगला है, किस वर्ष में निर्यात तथा आयात के बीच अंतर न्यूनतम है, उस वर्ष में हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना घाटा हुआ है। तो इसका देखिए, 2016-17 में निर्यात तथा आयात के बीच का अंतर न्यूनतम रहा है। इस वर्ष के दौरान भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा लगभग 38.9 बिलियन डॉलर या भारतीय रुपये में लगभग 7,25,82,000 रहा। ठीक है। इसके बाद में अगला है, किस वर्ष भारत का आयात सर्वाधिक रहा। तो वर्ष 2012-13 में भारत का आयात सर्वाधिक रहा, जिसका मूल्य लगभग 490.7 बिलियन डॉलर सीमा शुल्क आधार पर था। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। 23 नंबर प्रश्न है, मानव विकास से क्या तात्पर्य है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। फिर अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी आवश्यकता के आधार पर कीजिए। इसके बाद 24 नंबर है, भारत के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत के परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पे मानचित्र संबंधी प्रश्न दिया है। 25 नंबर प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। 5 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी कौन सी है। दूसरा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग पर स्थित एक महानगर। अगला है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय। उत्तर भारत का एक तेल शोधक केंद्र और दक्षिणी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। इसके बाद 26 नंबर है, दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा एवं नाम सहित दर्शाइए। तो जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था वाला एक देश, नाम एवं चिन्ह सहित। दूसरा है, उस देश का नाम लिखिए जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तीसरा है, आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र, नाम एवं चिन्ह सहित। अगला है, केप काहिरा रेलमार्ग के बीच एक स्टेशन, नाम एवं चिन्ह सहित। 5वां है, एशिया के एक हवाई पत्तन, नाम एवं चिन्ह सहित। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।